दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, जिसमें 50 क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि किस का अर्थ जल होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है किसका अर्थ जल होता है। पेट्रो का होता है, या फिर टर्बो का होता है, या नाइट्रो का होता है, या हाइड्रो का होता है। तो पेट्रो तो होगा नहीं, टर्बो भी नहीं होगा, नाइट्रो भी नहीं होगा, तो यानी होगा कौन? हाइड्रो होगा। यानी हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? जल होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2, कि शुष्क सेल में ऋण टर्मिनल किस धातु का बना होता है। तो शुष्क सेल में जो ऋण टर्मिनल जो है वो वो बना होता है कॉपर का, या जस्ता का, या कार्बन का, या सोडियम का। तो ये जस्ता का बना होता है। किसका बना होता है? जस्ता का बना होता है रे बाबू। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 3 में। तीसरा बोल रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो कूलम है, एम्पियर है, ओम है, और डी में लिख लीजिएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज। तो कूलम होगा या एम्पियर होगा, ओम होगा, या नन ऑफ दीज। तो जो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है रे बाबू, वो क्या होता है? ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 4। एक यूनिट है ना विद्युत ऊर्जा का मान होता है, यानी एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितने के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो ये होता है 3.6 इंटू 10⁴ जूल होता है, या 3.6 इंटू 10⁵ जूल होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा चौथा करे बाबू, वो होता है ऑप्शन नंबर 6, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 की ओर। 5 में बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर, वाट, वोल्ट, या टेस्ला। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 का जो होता है वो क्या होता है? टेस्ला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। विजातीय ध्रुव के बीच कैसा बल लगता है। यानी विजातीय ध्रुव के बीच पूछ रहा है कि कैसा बल लगता है। आकर्षण लगता है, विकर्षण लगता है, प्रतिकर्षण लगता है, बी और सी दोनों। तो विजातीय ध्रुव यानी कहने का मतलब है कि जब विजातीय ध्रुव यानी आपको चुंबक मैग्नेट पढ़े होंगे, तो यानी नॉर्थ और साउथ को जब हम जैसी एक साथ लाते हैं तो क्या करता है? आवेशित कर लेता है एक दूसरे को, यानी खींच लेता है। यानी आकर्षण बल वहाँ पर लगेगा। कैसा लगेगा? आकर्षण लगेगा। लेकिन वही बोल देगा कि सजातीय, तो सजातीय की जगह पर क्या हो जाएगा? विकर्षण हो जाएगा। लेकिन विजातीय ध्रुव लिखा हुआ है ना। तो चुंबक में 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। जब भी नॉर्थ साउथ को मिलाया जाएगा तो वो क्या करेगा? आकर्षण करेगा। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है, एम्पियर होता है, गैसो होता है, या फिर वेबर होता है। तो इसका आंसर जो होगा ये तो हो भी नहीं करेगा, यानी फर्स्ट सेकंड हो भी नहीं करेगा, और डी भी नहीं होगा। तो यानी होगा कौन? आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। किसे ऊर्जा का अनंत स्रोत माना जाता है? कोयला का, जल का, सूर्य का, चंद्रमा का। तो देखिए ऐसा ही क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यानी किसको बोला जाएगा? अनंत स्रोत माना जाता है, जो कभी खत्म जल्द ना हो, वो यानी नवीकरणीय जिसको बोला जाता है दोस्तों। यानी क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 HP किसके बराबर होता है। यानी 1 HP जो है क्वेश्चन नंबर 9 में, यानी किसके बराबर होता है? 736 वाट के बराबर होता है, या 746 वाट के बराबर होता है, या 767 वाट के बराबर होता है। नन ऑफ दीज। ये होता है आपका 746 वाट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक हो यानी क्या होता है? तो यानी विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। बैटरी से कैसे
धारा प्राप्त होती है, दिश धारा या परिवर्तित धारा, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो जो बैटरी से जो धारा प्रवाहित होती है वो कौन सा, दिश धारा होती है। डायनमो से कैसा धारा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में भी इसका आंसर कैसा हो जाएगा, तो डायनमो से भी आपका दृष्टि धारा ही उत्पन्न यानी प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं कि दक्षिणी हस्त अंगूठे नियम का प्रतिपादन किसने किया, है ना। तो दक्षिणी हस्त का जो नियम जो दिया गया था वो दिए थे कौन आपका, तो मैक्सवेल ने दिया था। कौन दिया था बाबू, मैक्सवेल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। 14 में ये बोलता है किस हाइड्रोकार्बन के 3 बंध होते हैं, यानी इसमें देखते हैं CH4 है, C2H6 है, C3H4 है, C3H6 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। तो 15 में यहाँ बोला है कि सोडियम पर कैसा आयन होता है। तो सोडियम पर जो आयन होता है बाबू वो कैसा होता है, हमेशा धन होता है, पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट कठोर सबसे कठोर यह पदार्थ कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हीरा। तो ये तो आप जान ही रहे होंगे कौन होगा, हीरा होगा। कार्बन क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, अक्रिय है। तो कार्बन जो है रे बाबू वो कैसा है, अधातु है। इसका मैंने अति बताया था कि जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसमें लिखेंगे 4 से अधिक आएंगे, जिसका थी इलेक्ट्रॉनिक 72 कक्षा में, वो सब यानी अधातु होंगे, 1 2 3 तक धातु होंगे। नेक्स्ट ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, कुचालक होता है, अर्धचालक होता है, अतिचालक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो होगा वो क्या होगा, ए हो जाएगा, सुचालक होता है। क्या होता है रे बाबू, सुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। 19 में बोल रहा है आपका कि फ्लोरीन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं। तो फ्लोरीन में जो कार्बन परमाणु की जो संख्या होता है वो कितना होता है, 60। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बोल रहा है कि दही का जमना किस क्रिया द्वारा होता है, अपघटन, किण्वन या उत्सर्जन या संक्षारण। तो यानी जो दही का जो जमना जो होता है, दही यानी जमता है ना, वो क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। 21 में आते हैं। तो 21 का देखिए यहाँ पे क्या है, बोल रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय धातु होते हैं, क्षारीय धातु हैं, अक्रिय गैस होते हैं या मिश्र धातु होते हैं। तो 21 का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, क्या है भाई, तो ये तो आप भी जान रहे होंगे, ये 9th क्लास में बच्चों को बता दिया जाता है। नेक्स्ट है कि NaOH जिसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है, तो ये क्षार है। क्या है, क्षार है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं। ऑक्सीन है, क्या है जी, तो ऑक्सीन एक हार्मोन से वसा है, एंजाइम है या कार्बोहाइड्रेट है। तो यानी ये 24 का जो आंसर होगा ये ऑक्सीन जो एक हार्मोन्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या जिसको बोला जाता है डिम्ब वाहिका, है ना। तो यानी इसमें जो देखते हैं 25 का जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं कि 26 यहाँ बोल रहा है कि परागन कोश में होते हैं, बाह्यदल, अंडाशय या अंडप या फिर परागन कण। तो इसका देखेंगे 26 का जो आंसर होता है रे बाबू वो कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है 27 कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, तो CO2, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा क्योंकि पौधे के लिए सारे चीज़ जरूरी है ना। नेक्स्ट मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन सा ग्रंथि है, लीवर है या फिर अग्नाशय है, अंडाशय है या फिर एंडिलन। तो यहाँ पे देखते हैं तो यानी जो 28 का जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं 29 में।
तो 29 बोल रहा है कि पादप हार्मोन्स का उदाहरण है, वो पेप्सिन है, फिर एंडिलिन है, फिर ऑक्सिन है, या फिर टेस्टोस्टेरोन है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 29 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है ना बाबू। तो 30 का जो होगा वोल्ट मीटर, एमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर या इनमें से कोई नहीं, तो इसको हम मापते हैं किससे, एमीटर से। अगला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए यानी कौन सा दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं, तो यानी कौन होगा, अवतल होगा। नेक्स्ट किस उपकरण में धन यानी प्लस चिन्ह का और ऋण माइनस चिन्ह नहीं होता है, एमीटर में, वोल्टमीटर में, कुंडली में या फिर विद्युत सेल में। तो 32 का जो होगा वो किस में होता है, कुंडली में होता है। 33 यानी सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, अवतल का यानी अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस का। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो होता है रे बाबू वो किसका होता है, उत्तल दर्पण का। नीला तथा तूतिया का रासायनिक जिसको बोला जाता है सूत्र क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो होता है वो आपका हो जाएगा CuSO4 5H2O होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन निम्नांकित में कौन लवण है। तो लवण पूछ रहा है, तो लवण कौन सा है, यानी अम्ल कौन सा है ना, तो यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक। 36 में देखते हैं, तो 36 बोल रहा है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो इसमें देखा जाए तो 36 का हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है, CaCO3 होता है, MgHCO3 का होल 2 होता है, या CaHCO3 का होल 2 होता है, या MgCO3 का होल 2 होता है। तो इसका जो आंसर होगा 37 का जो होगा, यानी संगमरमर का पूछ रहा है। तो संगमरमर का इसमें हम लोग देखते हैं जो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी CaCO3 हो जाएगा। नेक्स्ट संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछ रहा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 38 में आते हैं। तो 38 देखते हैं बाबू क्या बोल रहा है कि वन संपदा का एक उदाहरण है मिट्टी, लकड़ी, तांबा, एल्युमिनियम, है ना। तो ये किसका है, जो यानी 38 का जो आंसर होगा वो आपका कौन हो जाएगा, लकड़ी। कौन होगा बाबू, लकड़ी। देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है चीनी का रासायनिक सूत्र है, यानी चीनी का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C12H22O11 होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं इंसुलिन की कमी से होता है, यानी कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से जो होता है वो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मधुमेह रोग होता है। 41 में आते हैं कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊँट में। तो जो ये पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, तो 41 का जो आंसर होगा वो कॉकरोच में पाया जाता है, इसको केकड़ा बोला जाता है देहात में। 42 में आते हैं, क्या बोला है, यूरो है ना का संबंध है वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं। तो 42 का जो आंसर होगा वो किससे है, वायु प्रदूषण से है। नेक्स्ट निम्नांकित में कौन जो है ना अनवीकरणीय पदार्थ है। तो इसमें देखते हैं तो ऑप्शन यानी इसका ये DDT है या कागज है, वाहित मल है, इनमें से कोई नहीं, तो DDT होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 44 में, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। तो ये तो आपको पता ही होगा कि पत्ती में पाया जाता है। तो पत्ती का जो कलर होता है वो कैसा होता है भाई, तो हरा होता है। नेक्स्ट स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, कांच की सिल्ली, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का, या प्रिज्म का। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा कौन, प्रिज्म का। 46 में आते हैं। 46 क्या बोल रहा है
किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तन नहीं हो सकता है? चाल, वेग, समय, संवेग या इनमें से कोई नहीं। तो यानी 46 का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? संवेग होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं 47 कि एक प्रारूपी सौर सेल कितने विद्युत विभवांतर विकसित करती है? तो इसका 47 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन को पहले पढ़ लेते हैं। 0.5 टू 1.0 वोल्ट या फिर 2.0 टू 2.5 वोल्ट, 3.0 टू 4.5 वोल्ट, 4.5 टू 6.0 वोल्ट। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है 48 कि कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो 48 का जो होगा है ना, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। 49 में आते हैं तो 49 का यहाँ देखते हैं कि 1 कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होता है? 6 × 10⁻17, 6.25 × 10⁻18, 1.6 × 10⁻19, 1.6 × 10⁻−19। तो 49 का जो आंसर होगा दोस्तों वो कौन होगा रे बाबू? 6.25 × 10⁻18 होगा। लास्ट क्वेश्चन जो है वो 50 कि निम्नलिखित में से कौन है ना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? मेथेन, एथेन, एथीन, इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन होगा? वो कौन सा होगा? यानी आपका सी हो जाएगा, एथीन होगा। कौन होगा? एथीन होगा। चलिए, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।